हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लिली के फ्लावर रेड कलर के और येलो कलर के फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखने में देखिए आप बहुत खूबसूरत है। और इसको मैंने 6 कोन वाले डिज़ाइन में इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुल 7 जोड़े हुए हैं। आप इससे बड़ा चाहें तो इससे बड़ा भी इस जगह पे जोड़ कर बना सकते हैं। और मैंने इसे टसल से सजाया है। आप चाहें तो मोती या किसी भी और चीज़ से सजा सकते हैं। आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा बनाएं। और चाहें तो आप इससे कुशन कवर या पैर पोछना, पायदान, कोई भी चीज़ और भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे बैग बना सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा 10,000 पूरा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस पर सब्सक्राइब ज़रूर करें जो आप नए हों तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी कोई टिप्स हम इसको लास्ट में देती हूँ, तो क्योंकि उसी टाइम ही अक्सर ख्याल आते हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर ना समझ में आए एक बार में तो आप रिपीट ज़रूर किया करें, उससे आपको समझ में आएगा। उससे भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। पहले मैं इसमें 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में मैं यहाँ आके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊंगी। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में से। 1 2 3 4। इस तरह हल्के हाथों से बनाएं 4। इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। और हम इस चेन वाले को भी 1 गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम टोटल 12 बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर ये हमारे 12 हो गए हैं। फिर तीसरे वाले में हम यहाँ लाके जोड़ देंगे इसके ऊपर वाले में। यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। उसके बाद एक चेन बुनेंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे, फिर नया धागा लगाएंगे। तो ये 12 का हो गया। फिर मैंने इसमें एक लूप बना लिया पहले जैसे। तो इसका जो बेस था मैंने पीला का बनाया था, यानी येलो का। और बाहर का फूल मैंने इसको रेड से यानी लाल से बनाया। अब मैं इसमें ये बेस रेड का रखूँगी और जो ये फ्लावर है इसका, उसको येलो से बनाऊँगी, पीला से। तो आप कहीं भी इसको लगा लें, ऐसे इस जगह से। इसको टाइट करें और फिर एक चेन बना लें। उसके बाद हमें इसी में सबसे पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना होगा लूप लेके। फिर उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 सेम होल में 2 हुआ। फिर इसमें हम 2 लूप लेंगे। उसके बाद में इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर वापस से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 1 2। फिर एक, जैसे हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से खींच लें और उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएं।
इस तरह से। फिर हम इसमें आएंगे बगल वाले में और यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से इसे उतार देंगे और फिर यहाँ हम दूसरे वाले में चले जाएंगे। फिर यहाँ स्लिप स्टिच से पहले उतारेंगे और एक चेन बुन लेंगे। वापस से यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे फ्लावर बनाना। फिर यहाँ एक पहले डबल हाफ क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। 2 लूप लिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लें तो जगह बन जाएगी। फिर यहाँ 1 2 3, उसके बाद में फिर 2 डबल क्रोशिया, एक हुआ और ये 2, फिर एक डबल हाफ क्रोशिया, फिर इस तरह से ठीक कर लें। और यहाँ जो फर्स्ट है होल, इसके अंदर में एक स्लिप स्टिच, फिर बगल वाले में इस तरह से, फिर यहाँ एक चेन बुने। इसके बाद से जैसे ये 2 डिज़ाइन मैंने बनाया, इसी तरीके से आप 6 पंखुड़ी बना लेंगे, यानी कि 2 स्टिच में एक बनेगा। और हमारे पास 12 हैं तो 6 आ जाएंगे। ये 6 पंखुड़ी बन गई। फिर अब मैं यहाँ स्लिप स्टिच से पहले इसे कर दूँगी इस तरह से। फिर उसके बाद में जहाँ से मैंने शुरू किया था फर्स्ट चेन, उसमें यहाँ इस जगह पर ऐड कर दूँगी फर्स्ट चेन में। यहाँ से निकालूंगी और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ूंगी। इसके बाद से हम यहाँ 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर हम लाएंगे इसके ऊपर से यहाँ ये बीचों बीच, जहाँ ये से पंखुड़ी शुरू हुई थी उसके बीचों बीच यहाँ हम इस तरह से लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया की तरह बनाएंगे, लेकिन बुनेंगे नहीं, स्लिप स्टिच से इसे, सॉरी खुल गया, इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे निकालेंगे। फिर 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर हम इस पार आएंगे सामने से ही और इस वाले के बीचों बीच वापस से स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 4 चेन, ऐसे ही करके हम इस यहाँ तक ले आएंगे। इस तरह से ये चेन कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं जहाँ से मैं बनाई थी उसी वाले में आके यहाँ जोड़ दूँगी और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और फिर यहाँ से हम एक चेन बना के अभी यहाँ धागा ऐसे छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी पंखुड़ी सामने थोड़ा सा खिली सी हो जाएगी, ऊपर उठी हुई। सबको मैं पीछे ले जाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से ये ऊपर के साइड हो गई। अब मैं इस धागे को जो मैंने चेन बनाया है यहाँ लूँगी और फिर ये जो मेरे पास ये है इसमें आऊँगी। यहाँ पहले एक स्लिप स्टिच, उसके बाद में एक चेन इस तरह से। फिर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, डबल हाफ क्रोशिया, सॉरी डबल हाफ क्रोशिया। उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया, एक हुआ और ये 2। इसके बाद में 2 ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि हमें इस वाली पंखुड़ी से बड़ा बनाना है। एक हो गया, 2 लूप लिया मैंने, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया हुआ। अब एक बार मैं 3 लूप से बनाऊंगी, सिर्फ एक बार। तो ये एक हुआ, ये 3 लूप एक्स्ट्रा, 3 टाइम
1 2 3 और ये लास्ट का, तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। उसके बाद में हम फिर से 2 लूप लेंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। एक हुआ, फिर 2 लूप, इसके बाद थोड़ा सा इधर खींच लें धागा, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 और 1 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी कंप्लीट होगी पीछे वाली। यहाँ हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, फिर इस सेकंड वाले धागे में आ जाएंगे और यहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ एक चेन बुन लेंगे, फिर एक हाफ, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, और एक 3 राउंड वाला क्रोशिया 3 टाइम बुनेंगे, जिसे सॉरी ये खुल गया। एक 2 3 4, फिर उसके बाद में 2 ट्रिपल क्रोशिया, जैसे फर्स्ट में है वैसे ही सेम इधर एक हुआ, फिर ये 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर धागा भर जाए तो थोड़ा सा सरका दें, फिर एक और 2 डबल क्रोशिया पूरा और एक डबल हाफ क्रोशिया, तीनों एक बार में निकालें। इसके बाद पीछे जाएं, यहाँ एक स्लिप स्टिच लें इस तरह से, और इसी तरह से ये पूरा राउंड आप बना लें, तो इस तरह से ये पीछे वाला बन जाएगा। फिर यहाँ हम लास्ट में आ गए, फिर यहाँ इसके जहाँ से शुरू किए थे उसी में हम पहले यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम इसके बाहर से इसके बीच में लाएंगे, इस जगह पर जहाँ से दोनों शुरू हुए हैं, इसके बीच में लाके यहाँ से वापस से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर यहाँ से फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस वाले के ऊपर से यहाँ जोड़ेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पूरा सभी में मैंने बना लिया। अब यहाँ जहाँ बनाए हूँ इसी जगह पे लाके हम यहाँ वापस से इसे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन बुनेंगे और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब ये जो चेन है इसे हम पीछे ले जाएंगे, इस तरह से पीछे कर लें। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, देखिए इस तरह से। इसके बाद में हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे जो मैंने पीछे बनाया। पहले एक लूप बनाया, आप किसी कलर से भी बना सकते हैं, कोई और भी। तो मैंने रेड, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को मूव कलर, किसी को दूसरे कलर जो भी अच्छे लगते हों, वायलेट कलर, कोई भी कलर से आप इसे बना सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। फिर मैं चेन बनाऊंगी, पहले सिर्फ एक चेन, उसे किनारे कर लें। फिर यहाँ से मैं
डबल क्रोशिया का हाफ बनाऊंगी। फिर लूप रखा मैंने, फिर एक डबल क्रोशिया का हाफ, तो हमारे पास 3 हो गए। इसे हम बुन लेंगे एक साथ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, उसके बाद फिर यहाँ से लूप लें 2, और यहाँ हम 2 बार पहले बुनेंगे, इस तरह से रखेंगे। फिर 2 लूप लें, 1 बार 2 बार, फिर इसको इस तरह से रखें। फिर 2 लूप लें, 1 2, तो 3 हमारे हो गए, एक इसका। सबको एक साथ बुन लेंगे, तो एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3, उसके बाद से फिर यहाँ हम 1 लेंगे, डबल क्रोशिया का हाफ, फिर दूसरा, और इस तरह से ये तीसरा भी। सभी को एक साथ बुनेंगे, तो इस तरह से ये रेडी हुआ। फिर यहाँ से 3 चेन, वापस से हम दूसरे वाले में आएंगे। यहाँ डबल क्रोशिया का हाफ, डबल क्रोशिया का हाफ, फिर डबल क्रोशिया का हाफ, इस तरह से 3 चेन, और वापस से बीच वाला फिर से रिपीट 2 बार लेंगे, 1 2, फिर 2 बार लेंगे, 1 2, फिर 2 बार, 1 2, सभी को एक साथ करेंगे। 3 चेन, वापस से डबल क्रोशिया का हाफ, तीनों एक साथ किए, फिर 1 2 3 चेन, और यही सभी में रिपीट करना, इसमें पूरा यहाँ। फिर लाके हम इस पर जोड़ेंगे, इस तरह से नीचे की पत्तियाँ बनेंगी। तो इस तरह से मैंने ये सभी के बीच में पूरा किया है। इस तरह से इसके ऊपर आऊँगी मैं, यहाँ जहाँ से शुरू किया था ऊपर में तीनों के, यहाँ एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी और एक चेन, उसके बाद कट कर दूँगी, तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे देखिए 6 रेडी हो गए कोन। अब मैं यहाँ कहीं भी धागा लगा लें, यहाँ इस जगह लगाऊंगी, इसके 3 वाले जो बड़े बड़े हैं इनके ऊपर, यहाँ मैं एक बनाई, 2 3, इसी होल में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन, फिर इसी होल में 2 और डबल क्रोशिया, 1 2, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया हमें इस वाले भाग में जहाँ ये चेन हमने लिया था, 1 2 3, धागे को पीछे कर दें। उसके बाद इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, फिर इस वाले में भी 3 डबल क्रोशिया, फिर ये बीच में आ गया हमारा। फिर यहाँ हम लूप लिए और यहाँ यहीं से 1 2 चेन, फिर इसी होल में
2 और डबल क्रोशिया सेम जगह। तो ये देखिए, ध्यान रहे आपको कि ये जैसे ये है, इसके ऊपर भी सेम यही चीज़ बनानी है। और यहाँ जो सबसे बड़ा है इसके ऊपर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और बाकी जगह हमें जितने भी हैं, जैसे यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, इसमें और इसके ऊपर सेम ऐसे। मैं बता के एक बार और दिखा दे रही हूँ। 3 इसमें ऊपर में कोई चेन वन नहीं लेना है, सिर्फ डबल क्रोशिया बुनते जाना है। फिर दूसरे वाले में भी 3, फिर इसमें तीसरे वाले में भी 3, यहाँ इसके ऊपर में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी होल में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह आप ये पूरा राउंड बना लें तो इसमें 6 कोण हो जाएगा। 1 2 3, फिर यहाँ 4 5 6, इसमें 6 कोण में ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया यहाँ। अब इसकी तीसरे चेन में मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। 1 2 3, तीसरे में यहाँ एक चेन बनाया मैंने और मैं कट कर दूंगी यहाँ से। फिर ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कोण से नहीं जोड़ूंगी, इसके बगल से जोड़ूंगी, यहाँ से इसके ऊपर से एक छोड़ के। यहाँ से लिया मैंने और यहाँ एक चेन बनाया। इसके बाद इसको मैं छोड़ दूंगी, सॉरी, क्योंकि हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया। सामने का छोड़ दें, इसमें आके वापस से सिंगल क्रोशिया। जब भी बनाएंगे आप सामने का एक स्टिच छोड़ देंगे, तो इससे क्या है ना, इसमें छोल नहीं आएगा किनारे। जैसे ये है तो एकदम बैठा, नहीं तो अगर यहाँ भी बुन लेंगे तो ऐसे ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो यहाँ छोल नहीं आएगा। इसलिए सब पे सिंगल सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, इससे बॉर्डर अच्छा लगता है जब किनारे बन जाता है। आपका जिस भी कलर से मन करे बना सकते हैं। इस धागे को पीछे करें और ये मेरे पास यहाँ एक और बचा है, और फिर मैं ये किनारे वाला छोड़ दूंगी, फिर इसके बीच में आ जाएंगे। यहाँ 1 2 3 4। वीडियो स्किप करके नहीं देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर यहाँ एक छोड़ देंगे और यहाँ इसमें इसी तरीके से ये पूरा राउंड आप बना लें, तो ये ऐसे बैठा हुआ बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ बनाते हुए आ गए। अब इस चेन में से आप यहाँ से लेके इस तरह से बंद करके एक चेन लेके हम धागा यहाँ कट कर देंगे। इसके बाद मैंने इसे जोड़ा है थाल पोस्ट बनाने के लिए एक एक करके। तो जैसे यहाँ है इस तरीके से एक दूसरे के सामने मैंने जोड़ा है, तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगी, इस तरह से जोड़ूंगी।
एक कोन से मिला के दूसरे कोन को। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी जोड़ा है और एक ये मेरा बीच के लिए है और एक यहाँ जुड़ेगा। तो मैं यहाँ आप लोगों को जोड़ के दिखाती हूँ किस तरह से हम जोड़ें। किसी भी कोन को किसी के साथ ले लें आप इस तरह से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं धागा लूँगी और इसमें एक पहले लूप बनाऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ इसको हटा लूँगी और इसके साथ यहाँ से इस तरह से पकड़ूँगी। इसके बीचों बीच से हम, जैसे यहाँ मैंने 4 बनाया है तो 2 इस साइड में हो जाएंगे, यहाँ इसके ठीक बीचों बीच से मैं इस तरह से ले लूँगी। यहाँ से निकालूँगी सिंगल क्रोशिया। तो इस जो धागा हमारा है इसको हम घुमा के इसके ऊपर से ले आएंगे इस तरह से, ताकि ये इसी में बुन उठे। फिर एक चेन इधर से और एक चेन पीछे वाले में से लेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे। फिर यहाँ से भी एक चेन लें और पीछे से भी सेम एक चेन। इस तरह से बुनेंगे हम। आप चाहें तो सुई धागे से भी ऐसे जैसे बुना जाता है बुन लें, पर मैं इस तरह से ही बुनूंगी। देखिए इस तरह से आ रहा है हमारा। इसी तरह से हम यहाँ तक बुन के ले आएंगे। फिर यहाँ लास्ट में हम आ गए कोन पे। यहाँ फिर बीचों बीच हम एक इसको टाँक देंगे और उसके बाद यहाँ हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बीचों बीच आ गया। अब यहाँ हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने सभी को जोड़ रखा है और एक भाग ओपन है। यहाँ मैं जैसे यहाँ जोड़ा मैंने इसी तरीके से यहाँ जोड़ दूँगी। उसके बाद में जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो फिर हम यहाँ इस तरीके से इसे रखेंगे और एक जगह से शुरू करेंगे, ऐसे राउंड बुनते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे, यहाँ जहाँ से जोड़ा मैंने, और फिर इसके बाद ये कंप्लीट कर देंगे इसको। तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, सारे धागे अंदर चले जाएंगे।